मुझे नहीं लगता तुमको ये पॉडकास्ट रिलीज भी करना चाहिए, चलेगा नहीं ये। ओके, आई थिंक बुक से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले बुक से। हाँ, बुक से शुरू करेंगे। आपने ओके। आपने अपनी फेवरेट बुक्स बताई थी, भगवत गीता और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, लेकिन और भी आपने हाँ, मतलब फेवरेट, आई मीन फेवरेट्स बुक में से वो 2 फेवरेट है। हाँ। हाँ हाँ फेवरेट में से वन ऑफ द फेवरेट वो है। और लेकिन ना उसके साथ आपने एक लाइन कही थी, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा और जानना है कि लाइक यू डोंट रीड दिस बुक्स, दीज बुक्स रीड यू। हुँ। आप मुझे नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। दिस इज़ लाइक मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, पढ़ो खुद समझ में आएगा। मतलब जब आप सोचो कि व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक्स, आप एक पेज पढ़ते हो और वो इतना हेवी होता है कि आप सेकंड पेज पे मूव ही नहीं हो पाते हो। दैट मीन्स इट इट फोर्सेस यू और enables you to think a lot, rethink। तो यू डिस्कवर अबाउट योरसेल्फ जो बात आपके अंदर है लेकिन आपको पता नहीं होता, राइट? मतलब तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि these are the books they read you, you don't read them। सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बुक्स है। हाँ, जी, मतलब ये बात तुम्हें 27-28 साल की उम्र में भी समझ में आएगी। अभी नहीं समझ में आएगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि अभी नहीं समझ में आएगी, इसका एक्चुअलाइज़ेशन तब होगा बिकॉज़ बाय दैट टाइम यू विल आल्सो गो थ्रू एक्सपीरियंसेस, है ना? अभी तो अभी अभी आप क्या कर रहे हो देखो मैं आपको बताता हूँ। 11th 10th 12th तक तो आप एकदम मम्मी-पापा के शरण में होते हो और कंस्ट्रक्ट वो होता है, राइट? कि आपको आपकी फीस भरी जाती है, आप स्कूल जाते हो, आप घर आते हो, आपको खाना मिल जाता है, फिर आपको ट्यूशन जाना होता है, आपकी पढ़ाई करनी होती है। आपके दोस्त यार होते हैं, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती, स्पोर्ट्स, चैट, ये वो आजकल ये सब चैटिंग वैटिंग आ गया है, एंड देन थोड़ा बहुत कैफे जाना इधर उधर, यही होती है जिंदगी, राइट? कॉलेज में आके थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट होता है ये कि अब आपको स्कूल ड्रेस नहीं पहनना, राइट? दैट मीन्स आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। अच्छा, आपको नेसेसरीली सारे किताब लेके नहीं जाने, मतलब सब्जेक्ट वाइज आप एक नोटबुक लेके भी कॉलेज जाते हो, राइट? आई मीन दैट्स इट्स कूल स्वैग हो जाता है। आप आप अटेंडेंस करो ना करो आप पे डिपेंड करता है। कॉलेज एक रूल डाल देती है कि इतना परसेंटेज अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, दिस एंड दैट, राइट? बट देन अगेन यदि आप नहीं जाओगे तो आपके मम्मी पापा को कंप्लेन तो नहीं आने वाली, यू नो? बस एग्जाम पे फटेगी आपकी कि अरे भैया मतलब वो अटेंडेंस मैच नहीं हो रहा, बैठने नहीं देंगे, तो फिर मम्मी पापा पे बात आएगी कि भैया जाओ बुला के लाओ, लिखाओ, ये वो जो भी, राइट? तो और अभी जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन है वगैरह, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, जैसे कुछ-कुछ काम कर रहे हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, थोड़ा अपने कोर्स की किताबों के बाहर की चीज़ें पढ़ रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, होराइज़न दिमाग का बढ़ा रहे हो, ट्विटर पे हो, एक्टिव हो, चीज़ें लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, डिबेट में इन्वॉल्व हो रहे हो, राइट? तो थोड़ा-सा लाइफ डिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। जब आप फुल टाइम काम करने में चले जाओगे, तो और भी ज़्यादा डिकंस्ट्रक्ट होगा। अभी आप जैसे मम्मी-पापा के घर पे हो, जैसे आप नाना-नानी के घर पे हो, तो कल को जाके मान लो कि आप दूसरे शहर चले जाओगे। आप यू विल बी ऑन योर ओन। दैट मीन्स उसके बाद सुबह उठोगे तो आपको बना-बनाया नाश्ता नहीं मिलने वाला है। आपको उठ के स्ट्रगल करना है कि यार आज नाश्ते में क्या है? मतलब यू नो तो आपकी स्ट्रगल शुरू होगी वहाँ से। यू नो द स्ट्रगल स्टार्ट द फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आईज़, राइट? अरे यार मतलब ब्रश करनी है, अच्छा बाथरूम भी खुद ही साफ करना है, राइट? उसके बाद बेड ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, फोल्ड करके रखनी पड़ेगी। यहाँ तो घर पे मान लो कि घर है, मम्मी-पापा या घर के बड़े किसी ने हेल्प कर दी या हेल्प होते हैं बहुत लोगों के घर में, डिपेंडिंग अपॉन कैसा कंस्ट्रक्ट है, राइट? लेकिन जब आप बैचलर रह रहे होते हो तो नॉट नेसेसरीली क्या आपके पास हेल्प हो, बिकॉज़ हर चीज़ का खर्चा भी लग रहा है, आपको खुद देना है। आपके इनकम लिमिटेड है, आप उस तरीके से करते हो, राइट? तो आपकी एक्सपीरियंसेस अलग-अलग होती हैं लाइफ की, है ना? तो एक जो चीज़ होती है, जो एक्सप्लेन किया होता है, वो आपको अभी जो समझ में आएगा वर्सेस तब जो समझ में आएगा, दैट विल बी डिफरेंट। बिकॉज़ आपका एक्चुअलाइज़ेशन ऑफ लाइफ ज़्यादा हो जाता है, राइट? विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये किताबें आपको पढ़ती हैं, आप किताबों को नहीं पढ़ते हो। आप क्या वर्ड्स पढ़ लोगे, लेकिन जो मीनिंग है, जो आपके अंतरात्मा को खंगालेगी, जो आपको सवाल पूछने पे मजबूर करेगी, या आपको एक आंसर देगी, अच्छा ऐसा इसकी वो मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाँ उसने कल परसों ऐसा किया था, इसका ऐसे इसको डील करना चाहिए, राइट? अब जो समझ में आएगा ना, दैट मीन्स द बुक इज ट्राइंग टू टीच यू स्टफ, है ना? एंड बुक यू ट्राइंग
trying to regulate your life. वर्ड्स जो बुक में लिखे हैं उसकी जो मीनिंग है वो आपके एक्चुअलाइजेशन को हिला देगा, राइट? दैट इज व्हाई आई से दिस बुक, द बुक, मोस्ट ऑफ दीज पावरफुल बुक्स दे रीड यू, यू डोंट रीड देम. एंड आप आज उसको जो पढ़ोगे, आप उसको, उसकी मतलब जो आपको आज समझ में आएगा, 5 साल के बाद सेम चीज पढ़ोगे, उसका मतलब और एनहांस हो गया होगा, या कुछ चीजें मे बी मीनिंगलेस भी हो जाएंगी, दोनों तरफ, बिकॉज बोथ आर लर्निंग्स, राइट? So that is how these are some books which are written with great depth, right? Which with time उसकी meaning evolve होती है, change नहीं होती, evolve होती है, right? That's the answer of the question. मेरे को इसमें वो वाली बात बहुत पसंद है कि लाइक जो आपने कही कि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है, फिर वो बुक्स में से कुछ पार्ट ऐसा हो जाएगा जो मीनिंगलेस हो जाएगा, हमारे काम का नहीं हाँ. रहेगा. एंड द सेकंड थिंग इज मे बी शायद हमारे पास अभी उतना है ही नहीं, लाइक हमारी, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हो आप कि अभी हमारे पास उतना एक्सपीरियंस है ही नहीं कि हम उस बुक से रिलेट कर पाए. Correct, right? सर एक क्वेश्चन है मुझे कि व्हाट इज दैट वन बुक दैट यू रीड, लाइक सबसे ज्यादा कौन सी बुक है जो आपने बार बार पढ़ी है? कोई है ऐसी कोई कुछ बुक्स या फिर कोई एक बुक जो आपने बहुत बार रिपीट में पढ़ी है कि 2 साल पहले पढ़ी थी, फिर आप इस साल पढ़ ली, फिर अगले साल पढ़ेंगे? ऐसी बहुत किताबें हैं यार जो आई कीप गोइंग बैक टू. मैं मतलब कोई भी बुक है ना, मेरा ना बुक रीडिंग हैबिट थोड़ा सा अलग है. बहुत सारी बुक्स मैं कंप्लीट ही नहीं करता हूँ, आधे पे छोड़ देता हूँ. व्हेन आई गो टू सम अदर बुक, देन आई गो बैक टू दैट बुक, राइट? तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आई कीप रीडिंग अगेन एंड अगेन. ट्रिलियन डॉलर कोच इज अ बुक आई गो बैक टू अ लॉट ऑफ टाइम्स. ट्रिलियन डॉलर कोच एक बहुत अच्छी किताब है, बिल कैम्पबेल के जिंदगी पे लिखी गई है, एरिक स्मिथ ने, और आई थिंक उसमें सूजन वोजनियाक जो ग्लोबल सीईओ हैं यूट्यूब की, उनका भी कंट्रीब्यूशन है. हाँ, उसके बाद लिंक्डइन के फाउंडर का भी कंट्रीब्यूशन है इस किताब में. एरिक स्मिथ गूगल के को फाउंडर है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस किताब में, राइट? तो बहुत अच्छी किताब है वो. एक सिलिकॉन वैली कोच कहा जाता है जो है बिल कैम्पबेल को. वो बिल गेट्स के भी कोच रहे हैं, वो स्टीव जॉब्स के भी कोच रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज को कोच किया है, राइट? तो वो किताब जो है आई कीप गोइंग बैक टू दैट बुक. बड़ा इंटरव्यू टाइप और बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से 3 लोगों ने मिलकर लिखा है और बहुत लोगों की कहानियां हैं. So I really love the book, and I somehow want to, you know, Bill Campbell is an inspiration. So मैं उसको पढ़ते रहता हूँ बार बार. No Rules is a good book I go back to again and again. वो जो Netflix पे लिखी हुई है, रीड हिस्टिंग की किताब लिखी हुई है. Then कार्ल न्यूपोर्ट का एक किताब है, Deep Work, that I like going back to again and again. बेन होरोविट्ज की 2 किताबें, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स, और व्हाट एक किताब है, व्हाट आई थिंक उसका नाम क्या है यार, व्हाट गॉट यू हियर वुडंट गेट यू देयर, ऐसा कुछ नाम है उसका. वो दूसरी किताब है उसकी. सो दैट बुक आई कीप गोइंग बैक टू. एक तो मैं टाइटल भूल जाता हूँ किताबों, कोई ना कोई. कंटेंट है किताब का. हाँ, फिर अगेन देयर आर फ्यू मोर बुक्स यार. 1 Minute Manager is a book, बहुत छोटी सी पतली सी किताब है, बट मुझे अच्छी लगती है. मतलब वो आप ऐसे 1 घंटे में पढ़ सकते हो. So that is a good book that I keep going back to. Then there are a lot of ऐसे spiritual books वगैरह मैं पढ़ते रहता हूँ, जो spiritual leaders ने लिखा है. जे कृष्णमूर्ति की किताबें हैं, I like reading through it. Good books, अच्छी किताबें हैं वो, है ना? वो टिम फेरिस की जो 2 किताबें है ना, ट्राइब ऑफ मेंटर और टूल्स ऑफ टाइटन्स, पढ़ते रहता हूँ. युval हरारी की किताब जो सेपियंस, और दो किताबें उनकी ना, टोटल 3 पार्ट्स. हाँ, तो वो मतलब वो किताब आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो. तो those are good books, you can just open from anywhere and you can read, right? क्योंकि हर चैप्टर इज अ न्यू चैप्टर, contextual reading और उस तरीके से. So yeah, these are the books that I kind of keep referring. ये सारी हो गई फिक्शन बुक्स, लेकिन जितना मैंने फिक्शन नहीं है, फिक्शन कहाँ है? सॉरी, नॉन फिक्शन. हाँ. लेकिन आपने एक टाइम पे कहा था कि आपने फिक्शन से थोड़ा सा नॉन फिक्शन पे शिफ्ट किया.
क्योंकि मैं उल्टा रिटर्न बोल रहा मैं fiction पढ़ने की मैं सीख रहा हूँ फिक्शन पढ़ना। मैंने आज तक फिक्शन पढ़ी नहीं है ज्यादा। क्यों तो मैं स्टोरी बुक्स वगैरह अब पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। मतलब अब आई एम मूविंग टुवर्ड्स फिक्शन नाउ। लेकिन क्यों तो कुछ ऐसा मतलब मैं कि लाइक हाँ फिक्शन में कुछ दिखा आपको ऐसा कि लाइक हाँ पढ़नी चाहिए, या फिर किस हाँ वजह से मतलब शिफ्ट हुए? अभी जैसे मैं जब मेरी किताब आई तो जो हमारे पब्लिशर है वहीं पे एक किताब छपी है असुरा। हम्म हूँ। एंड तो ये सारी किताबें मैं ऐसे कलेक्ट करके लाया हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो उसमें क्या कहानी किस तरह से कही है। फिर टीवीएफ के जो फाउंडर है अरुणाभ भाई, वो कॉमिक्स वॉमिक्स लिखते हैं, तो उनकी कॉमिक्स वाली किताबें हैं मेरे पास, तो वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिक्शन से मैं देखता हूँ कि बहुत जो सुपर स्मार्ट लोग होते हैं वो पढ़ते हैं फिक्शन, बोलते हैं कि क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत स्मार्ट मैं भी बन जाऊंगा, तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपने एक लाइन कही थी, मेरे को इतनी प्यारी लगी, मैं बहुत हंस रहा था उस पर। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रिटर्न ऑफ इमोशन रह गया। हाँ, तो वही रिटर्न ऑफ इमोशन में मैं थोड़ा सा घुसने की कोशिश कर रहा हूँ कि है ना। तो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू रीड फिक्शन। हमने फिक्शन तो पढ़ी है ना, मतलब जब हम बचपन में हमारी हिंदी इंग्लिश की किताबों में फिक्शनल स्टोरीज तो होती थी, हम्म, तो आदत है हमें। आई थिंक उसको रिवाइव करने की जरूरत है। तो वो अब जिंदगी में थोड़ा टाइम है, तो आई थिंक रीडिंग फिक्शन इज अ लग्जरियस थिंग, आई गेस। ऐसा मुझे लगता है। लेजर एक्टिविटी लेजर, मतलब हाँ, फ्री लेजर टाइम। लग्जरी होती है ना। लेजर वही इंसान करता है जिसके पास लग्जरी है, मतलब जिसके पास टाइम। अब जैसे तुषार एकदम चिल कर रहा है, दोपहर में सो जा रहा है, कितना फन इंसान। तो मतलब दोपहर में सो रहा है, मतलब समझ रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात है ना। यार मैं खा पी के मैं नींद ले लेता हूँ 2 घंटे, बढ़िया। विच इज ग्रेट, आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट देन इट साउंड्स लाइक अ लग्जरी टू मी, इट इज। राइट। आई थिंक फिक्शन रीडिंग तब हो पाती है जब जब आपके जिंदगी में भाग दौड़ ना हो, और या तो आप आर्टिस्ट हो पूरे और फिक्शन ही आपका काम है, कि मतलब आप खुद स्टोरी टेलर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, एंड ऑल ऑफ दैट। या फिर आपके जिंदगी में टाइम है, चिल मारने के लिए जब आप किताब पढ़ते हो तब आप पढ़ोगे ना फिक्शन। क्योंकि नॉन फिक्शन किताबें जो होती है तो नोट्स बनाने पड़ते हैं उसको पढ़ के। अब फिक्शन पढ़ के नोट्स बनाओगे, उसमें से चुरा के ट्वीट्स नहीं करने होते ना फिक्शन में। वैसे फिक्शन में से अच्छे ट्वीट्स मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो बताऊंगा, हैरी अगर पॉटर मिलेगा से तो बताऊंगा। बहुत उठाया मैंने। अच्छा, हैरी ओके, पॉटर से बहुत उठाया तुमने। हाँ, अच्छे लगे उनके कोट्स। वो हैरी पॉटर का साइज देख के मेरे को डर लगता है, वो इतनी मोटी मोटी किताब है, मेरे हैरी से नहीं पॉटर पढ़ी अच्छी जाएगी। है, हैरी पॉटर अच्छी है। बहुत मोटी मोटी ऐसी उपन्यास टाइप, इतनी मोटी मोटी किताबें। पहली 3 छोटी है, उसके बाद साइज डबल हो जाता है चौथी किताब से। हाँ। तो ये तो सारी हो गई किताबें जो लाइक नॉर्मली हमें दूसरों से भी सुनने को मिलती है, ट्वीट्स पे भी मिल जाएगी ये। लेकिन एक किताब जो मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने भी रिकमेंड किया और आपने रिकमेंड किया, वो थी 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें पढ़ो हिस्ट्री की। हाँ ये क्यों? यार, इसलिए बिकॉज आई थिंक उस किताबों में ट्रांजिशन हमारे देश का पता चलता हम्म है ना। तो एंड बहुत डीप इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि जब हम छठी से 9वीं तक होते हैं ना, तब हमारा ब्रेन का कंस्ट्रक्ट उतना स्ट्रांग होता नहीं है कि उन किताबों को हम समझ पाए ढंग से। अब हमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वो अहेड ऑफ द टाइम है, मुझे लगता है ऐसा। वो हमारे पर अत्याचार हुआ है बचपन में, वो किताबें हमको एग्जाम में डाल डाल के ना। वो किताब एक्चुअली बड़े होने पे बोलना चाहिए था। तो 10th के बाद वाली किताबें हमको 6वीं 7वीं 8वीं में दे दिया था, तो उसको मुझे लगता है कि अब पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब उसका मीनिंग और गहराई समझ में आएगी। मे भी शायद इंडियन गवर्नमेंट ये बात जानती है, इसलिए जो मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सब पूछा जाता है 6ठी से फिर लेकर बात 10वीं तक का। उन्होंने बोला है नो पॉलिटिक्स, अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स आ जाएगा फिर इसमें। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। फिर आई ओके। थिंक यार, जैसे एनसीईआरटी की 11th 12th की मेरी बायो की बुक थी ना, मैंने वो भी 17-20 बार पढ़ी है। मुझे आपकी बायोलॉजी ओके। आपकी 1995 से पहले वाली होगी। हाँ हाँ, भाई मेरा 12th कंप्लीट हुआ था 2006 में। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तुम लोग पैदा हुए थे हाँ, 2002। हाँ हाँ 1999। 1999, मतलब तुम लोग 6-7 साल के थे हाँ हाँ जब मैंने 12th की थी, हाँ है ना। सही है। बायोलॉजी वाली बुक तो मैंने भी 2 बार पढ़ी है, मेरे को अच्छी लगती है, काफी कुछ है उसमें। तो मैंने 17-20 बार पढ़ी है भाई। मेरे को तो ये पता था कौन से पेज नंबर पे कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, हम्म, विद कलर। और मुझे ये पता होता था कि मेरा इतना माइंड मैपिंग था अपने बायो की किताब को लेके, कि
कि मुझे वो ये पता होता था कि मैंने कौन से पेज में कौन से पेन से अंडरलाइन करी है और उसके साइड ओह! में जो जगह होती है ना किताब के साइड में, वहां पे मैंने क्या नोट्स बनाए हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में जगह भी काफ़ी देते हैं लिखने के लिए, बाकी हाँ बुक्स में नहीं बहुत मिलती, बाकी बुक्स में नहीं मिलती करेक्ट। इतनी जगह। और हाँ क्या बोलते हैं, मैं ना एक्चुअली मेरे को उसकी वैल्यू तब समझ में आई, मैं ना उसके लेक्चर्स देख रहा था, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहा था रॉबर्ट सपोल्स्की के, और वो वही चीज़ बता रहे हैं जो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ रखी है, बट थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट के साथ। सच्ची फिर मेरे को समझ में आया एनसीईआरटी, कि मेरे को लगता है एनसीईआरटी की किताबें बहुत हाई लेवल की किताबें हैं यार। मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एनसीईआरटी बुक्स, बहुत हाई लेवल की किताबें हैं। अंडररेटेड मतलब है। मुझे लगता है कि हमारे देश का स्टडी सिस्टम बाकी के देशों से ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब सिलेबस ओके। हैवी है हमारा। इंजीनियरिंग वगैरह में खराब हो जाता है, वो वही पढ़ा रहे हैं पुरानी बातें जो आजकल काम नहीं आती शायद। ऐसा हुँ, बोलते हैं सारे इंजीनियर्स, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बट ऐसे सारे इंजीनियर्स बोलते हैं। ओके, ये तो हो गई बुक पढ़ने की बात। अब आपने एक किताब हुँ। लिखी भी, और मेरे को लाइक जितना पता किया उसमें ये था कि वो 400 पेजेस की आपने किताब पता लिखी थी। मतलब और तूने खरीदी है अभी तक? क्या, इसकी खरीदी नहीं? पड़ी हुई है इसकी। किताब मेरी ना, मैं उसमें जीता था गिव अवे में, मेरी अभी अभी आई है जस्ट 1 घंटे पहले। है? हाँ, गिव बढ़िया अवे से में। दिखा ना। हाँ सही ये है, लो, अच्छे अच्छा से लग रहा दिखा है। अच्छे से देखो। सही है। एक अच्छा घंटे है, पहले अच्छा आई लग है। रहा है। हाँ। तो आपने किताब लिखी, वो 400 पेजेस की बनी, और फिर उसको आपको कट डाउन करके 260 करना पड़ा। हाँ। एडिटर पहली के पहली वजह से। बात पहली बात तो यही है कि लिखी क्यों ये किताब। तेरे को क्या लगता है क्यों लिखा होगा? मुझे नहीं पता। पढ़ ले किताब, समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ लूंगा मैं किताब, लेकिन एडिटर ने ये यार क्यों ये आई मीन जोक्स अपार्ट, आई मीन इट्स अ हुँ, गुड क्वेश्चन। इसलिए लिखी बिकॉज मैं चाहता था दुनिया को बताना कि ये कंटेंट क्रिएटर्स जिनको हम यूट्यूब पे देखते हैं, इनके 10 मिलियन 12 मिलियन 6 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, हुँ, इसको बनाने के पीछे कितना मेहनत लगा हुआ है, कितने लोगों का हाथ है, कितने अनगिनत अनसीन लोग हैं जिनका सपोर्ट रहा है टू मेक देयर करियर, एंड नाउ इट इज अ मेन स्ट्रीम करियर, राइट? हम्म। So it is just a representation कि यार there is a lot you can do in life, and here are an example of great people that you love, admire, see on internet, and they have done good work and they have put their hard work, और वो किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, आज उनका लाइफस्टाइल क्या है, जब स्टार्ट किया था तब उनका लाइफस्टाइल क्या था, किसकी जिंदगी में क्या थी। So this book is like a blueprint for people who want to be creators, people who want to work with creators. So उस नजरिए से लिखी हुई किताब है। हम्म। सही किया या गलत किया? काफी सही किया। सभी सही किया ना, मतलब हाँ, टाइम हाँ। वेस्ट नहीं किया ना मैंने? नहीं, नहीं। चलो ठीक है, डन। और मैं एक्चुअली उसके इससे मेरे को वो वाला याद आ गया, वेदांत के साथ पॉडकास्ट था, लाइक द मैन बिहाइंड ढिंडोरा, जिसने ढिंडोरा पूरी सीरीज बनाई। एंड फिर उस टाइम पे पता चला कि ओके, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोसेस। ढिंडोरा सिर्फ यूं ही करेक्ट। आ नहीं गया था, काफी प्रोसेस होता है, हाँ उसके बाद तुम हाँ कोई एक चीज प्रोडक्ट हाँ। तो बना जब पाते हो। ढिंढोरा बन रहा था ना, उसी बीच में किताब की इंटरव्यू भी हुई है रोहित और भुवन के साथ। जब रोहित और इट भुवन वाज के इन साथ। बिटवीन ढिंढोरा हमने बात हाँ, की है हाँ, इस हाँ, हाँ। किताब। रोहित बता रहा था कि लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनी। पहले उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, ऑनलाइन करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाके बस में छापेंगे ये सारी चीज़ें, लोगों को बस में बोलेंगे कि हमने हाँ और रोहित यूट्यूब भाई, पे। हम लोग बहुत सारा डिस्कशन हमने किया है। रोहित भाई जीनियस है मार्केटिंग में। सही है सर। और एडिटर ने ये क्यों कहा कि 400 से 260 पे करो? तो तू पढ़ता क्या 400 किताब की, 400 पेज की किताब? मतलब अच्छी आई होती मीन तो मैं पढ़ लेता। यार आई टेल यू समथिंग, तुमने ना इमोशन में आके और बहकावे में आके बहुत कुछ लिख दिया था। there was a lot of repeated information, there was a lot of unnecessary information जो एडिटर ने कट शॉर्ट करके इसको अच्छा पैकेज बनाया, राइट? ओके। सो दैट बोरिंग ना हो, सो दैट रीडर को यू नो दे गो थ्रू द स्टोरीज फास्ट। तो आई थिंक उन्होंने हमारे पे उपकार किया है बाय मेकिंग दिस बुक शॉर्ट, मतलब थोड़ा सा काम करके। ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे और ज़्यादा लोगों को बोरिंग भी नहीं लगेगी। हाँ, और जो जो रेलेवेंट है वो दिखाओ ना, मतलब वो दो। हुँ, इररिलेवेंट चीजें देने से क्या फायदा है, राइट? तो हम तो राइटर है नहीं, मतलब प्रॉपरली हमें ऐसे 150 किताब तो लिखनी है मेरे, कि मुझे आता है आर्ट ऑफ राइटिंग बुक, हुँ, है ना? ये तो पहला अटेम्प्ट था, तो उसके हुँ। हिसाब से फिर यू नो इट वाज, आई थिंक एडिटर्स ने हमारे पे उपकार किया बाय हेल्पिंग अस, यू नो, ब्रिंगिंग आपको मेकिंग कैसा इट लगा शॉर्ट। बुक लिख के? ट्रस्ट में कुछ नहीं लगा, ऐसा लगा ठीक है, ओके, इट्स अ टास्क करा तुमने। सच में आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड। हुँ, मेरे को लोग बोलते अरे मनीष इतनी किताबें इतनी कॉपीज बिक गई, मैं बोला हाँ ठीक है यार, ओके, तो
मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड कूल बट आई एम एक्चुअली लाइक दैट। मैं ऐसा ही हूँ। मैं बड़ा नीरस सा इंसान हूँ। मुझे किसी भी चीज से ना ज्यादा दुख होता है ना ज्यादा खुशी होती है। ऐसे ही Would ऐसे you ही है। do you have any plans to write second a book or like more books? हाँ हाँ ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया मैंने। Okay. और ये is it like related to this or like something new? सेम सेम मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट ऑन द क्रिएटर्स एंड ऑल। आपको क्रिएटर्स Okay. के साथ वर्क करने में बहुत मजा आता है। हाँ मतलब बिकॉज यार मुझे सीखने को बहुत मिलता है। मुझे नए नए चैलेंजेस मिलते हैं राइट। सबके अलग अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम होते हैं और उन प्रॉब्लम को जब वो थ्रो करते हैं तो मुझे भी फिर बैक जाके फिर कुछ कुछ सोचना पड़ता है। मतलब आप देखो कि यदि मैं दिन में 10-12 घंटे काम करता हूँ तो मैं 4-5 घंटे सोचता हूँ। वो भी मेरा काम है Okay. राइट। Okay. तो मैं सोचने पे बहुत टाइम लगाता हूँ। मैं बहुत सारा कॉपी पेन लेके कुछ कुछ रगड़ते रहता हूँ। नोट्स बनाते रहता हूँ नोटपैड में वर्ड में कुछ लिखते रहता हूँ। एक्सेल शीट में नंबर्स देखते रहता हूँ। इसका कितना इंप्रेशन कितना रीच कहाँ पे CTR गिर रहा है कहाँ पे उठ रहा है। CTR गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। एवरेज वॉच टाइम बिगड़ रहा है तो क्यों बिगड़ रहा है। ऐसा क्या बोल दिया कि वहाँ पे ऑडियंस ड्रॉप हो गई और कमेंट सेक्शन में क्या कोरिलेशन है। तो ये सारे मैं एक अनस्ट्रक्चर्ड एल्गोरिदम अपने दिमाग में बना के और इन चीजों का जो डॉट्स ज्वाइन करते करते कोई एक अपना हाइपोथेसिस बनाता हूँ। वो थियरी वो हाइपोथेसिस फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर वो जो है कि मे बी कहीं काम आता है कहीं नहीं आता है। तो उस तरीके से करते रहता हूँ। यही सब करते रहता हूँ। मेरे को आपकी एक स्टेटमेंट बहुत पसंद आई थी जो आपने ट्वीट पे लिखी थी कि द कमेंट सेक्शन इज द यूनिवर्सिटी फॉर द कंटेंट क्रिएटर। हाँ या क्योंकि कमेंट मुझे ऐसा सेक्शन लगता है कि यदि किसी कंटेंट क्रिएटर को रीडिफाइन करना है या नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो कमेंट सेक्शन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बोली थी कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक फॉर अ यूट्यूबर इज द एवरेज वॉच टाइम, कि लोग कितना रह रहे हैं यूट्यूब पे आपकी वीडियो पे। हाँ सो दैट इज समथिंग वी आल्सो रियलाइज व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट कि एवरेज टाइम बढ़ाना है। हाँ सो मतलब एवरेज वॉच टाइम 2-3 तरीके से बढ़ता है। एक आपके कैसे पैकेज करते हो कंटेंट को कितना इंटरेस्टिंग हुक डालते हो और मतलब उस वीडियो में या जो भी है पॉडकास्ट है जो भी है कितना वैल्यू ऐड सामने वाले को मिल रहा है राइट। वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन स्टेइंग बैक डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर गेटिंग टू लर्न डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इज इट हाउ बैलेंस्ड इट इज। उसको फिर आप पैकेज किस तरीके से कर रहे हो। व्हेन आई से पैकेज आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहे हो विजुअल्स यूज कर रहे हो बी रोल यूज कर रहे हो राइट। लॉट मेनी फैक्टर्स कम इन प्लेस राइट। कल ही मैं वो अशोक रामचंद्रन सर की टीम से बात कर रहा था। उनको बता रहा था मैं कि मतलब उनकी वीडियोस को बेटर कैसे बनाया जा सकता है और ऑफ दैट। तो मतलब मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। विजुअलाइजेशन का काम उसमें मुझे लगता है कि दिमाग लगता है दिमाग खर्च होता है। तो यू गेट अ मेंटल एक्सरसाइज डन। मेरे को लाइक जो अभी कमेंट सेक्शन होता है हमारा जैसे स्टार्टिंग में होता है कमेंट सेक्शन इतना भरा नहीं होता। कमेंट सेक्शन थोड़ा बहुत ही भरा होता है और ज़्यादातर तारीफ ही होती है। ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म इतना आ रहा होता है थोड़ा। उनको जाके पूछो वो तारीफ को एंजॉय मत करो। उसको पूछो नहीं भाई सही है अच्छी बात है थैंक यू बट वापस जाके देख कुछ खराब लग रहा है तो बता। तुम मैं पूछते वही नहीं हो ना सवाल मैं पूछो वही पूछने ना। वाला था कि लाइक वो स्टार्टिंग में लोगों को कैसे बोले कि ओके बी ऑनेस्ट। हाँ तो उसको पूछो ना। उसको भी काम पे लगाओ ना। व्यूअर्स को काम पे लगाओ वो लगते हैं काम पे। दे आर योर अनपेड इंटर्न ओके है व्यूअर्स ना। आर अनपेड इंटर्न्स। हाँ और जब उनको बोलो कि भैया प्लीज देखो यार एक बार और देखो तो कुछ तो खराब मिलेगा। खराब बताना जो खराब होगा है ना। फ्री का वॉच टाइम भी मैं उसको भी लगेगा। देखो हमारे देश में या यार ह्यूमन काइंड का ये एक मतलब सीन है ना। ज्ञान बांटना सबको सही लगता है ना। और मैं बताऊंगा वो जाके देखेगा फिर से दबा ढूंढ के गलती निकालेगा। फिर बोलेगा यार तुषार यहाँ पे गलत है देख ये इसको फिक्स कर है ना। यहाँ घर पे बैठे बैठे हम बता देते कोहली को कैसे मारना चाहिए। अरे यार ये सब सेंचुरी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे करेगा तो सेंचुरी होगा ना। डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो। हम कितना ज्ञान दे देते हैं हम बैठे बैठे घर में। हमने कभी जिंदगी में बैट पकड़ी नहीं है। 40 की स्पीड से बॉल आएगी तो नाना जी भी दिख जाएंगे है ना। लाइक ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट आपने कहा कि लाइक इंडिया में सबको ज्ञान देने की बहुत आदत है लेकिन आपने इंडिया के बारे में कुछ इंडिया नहीं दुनिया में दुनिया में दुनिया में ही सबको
को ज्ञान देने बहुत आते हैं। हाँ। मेरे को इंडिया की एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट थी जो मेरे को समझ में नहीं आई थी, एंड इट वाज कि लाइक इंडिया एक इमोशनल कंट्री है और वो रहेगी। हर कंट्री इमोशनल है भाई। किसने कहा कि कोई कंट्री, कौन सी कंट्री इमोशनल नहीं है बता मुझे। ह्यूमंस आर इमोशनल। तो हम्म, वो इंडिया में रहे चाहे अमेरिका में रहे, हर कंट्री इमोशनल है। सबका क्वोशंट अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता आपको क्या लगता है इंडिया का क्वेश्चन कैसा है? है। जो है ठीक ही है, अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक सिंस यू आर ऑल लाइक हमने थोड़ी बात कर ली कंटेंट क्रिएटर्स अभी की, देख तू, जैसे अभी नानी के आप घर है, राइट, हम्म, मम्मी साथ में रह रही है एंड ऑल ऑफ हम्म, दैट। अमेरिका होते तेरे को अभी तक जीपीएल कर चुके होते। हाँ हाँ और क्या होता है? जीपीएल। तो अब जीपीएल तू डिसाइड कर ले हमारा इमोशनल क्वेश्चन कितना है। हाँ ठीक। तो जीपीएल अभी अभी नहीं नहीं, तुषार मेरा राजा बेटा और अभी भी घर पे, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, बात कोई बात नहीं बेटा, कुछ और पढ़ ले, बल्कि ऐसा कोई लग रहा नहीं। है, बल्कि ऐसा लग रहा है जब घर से निकलने लगूंगा तब झगड़ा होगा कि निकल क्यों रहा है। हाँ मत जा, है ना, हाँ हाँ, हाँ। राइट। और वही अमेरिका में वो कि डैड मॉम से कैलेंडर ब्लॉक करते हैं लंच डिनर के लिए। अलग अलग सीन है ना। जीपीएल इमोशन मतलब, वहां भी है, इमोशन का नेचर अलग है, राइट। जीपीएल का मतलब यहाँ पे गोकुलधाम प्रीमियर लीग है, गलत मत समझना। अब तुम्हें जो समझाना समझाओ, तुमने बोला तुम्हारे में गाली गलौज होता है, आई गॉट टू अ लेवल ऑफ गाली। ओह माय गॉड। मेरा एक क्वेश्चन था ऑन मेंटरिंग, बिकॉज आप मेंटर करते हो लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को, ऐसा स्टार्टअप लोग को। बोलते हैं, मैं नहीं क्लेम करता कि मैं मेंटर करता हूँ, अच्छा, ऐसा लोग बोलते हैं। ओके। एक स्टेटमेंट बोली थी आपने कि यू डोंट फाइंड द मेंटर, द मेंटर मेंटर फाइंड्स यू। हाँ दिस इज समथिंग समथिंग आई, जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे समझा नहीं, लेकिन नॉर्मली लोग बोलते हैं कि यू फाइंड अ मेंटर, आप यंग हो, फाइंड अ मेंटर, एंड देन यू से दैट द मेंटर फाइंड्स यू। सो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ आई हाँ, आई गॉट योर पॉइंट। तुम मुझे कितना भी बोलोगे मनीष सर मेरे को मेंटर करो मेंटर करो मेंटर करो, है ना, तुम ईमेल लिखोगे, आओगे, मिलोगे, ये मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं करूंगा क्या? नहीं, नहीं करूंगा ना। मुझे कुछ लगेगा कि नहीं यहाँ पे मजा आएगा, देयर विल बी अ गुड पार्टनरशिप, तभी तभी मैं इंटरेस्ट लूंगा और तभी मैं बोलूंगा ना चल ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट समथिंग टुगेदर। सो इट इज दैट, है ना। यू सेड कि लाइक मज़ा आएगा, आपको पता कैसे चलता है कि हाँ इस क्रिएटर के साथ मज़ा आएगा? डिपेंडिंग, जब आप बातें करते हो तो किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से वो बात करती है, यू नो, डिपेंड्स ऑन दैट। किस तरीके से उनका कंडक्ट है, क्या उनका सीखने का झुकाव कितना है, ओपन होने का कितना है, वो कितना खुल के आपको चीजें बता रहे हैं, क्या वो इनसिक्योर है नहीं है, कितना ज्यादा वल्नरेबल वो हो रहे हैं, हो पा रहे हैं। सो ऑल देयर मेनी मेनी फैक्टर्स, राइट। एंड मोर देन एवरीथिंग इट्स अ मैच ऑफ एनर्जी दैट हैपेंस, यू नो, एनर्जी आपकी मैच हो रही नहीं हो रही है, लॉट ऑफ दैट, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बिकॉज़ ये मेंटरिंग वाला जो सीन है ना, ये कोचिंग और मेंटरिंग जो है वो टीचिंग से अलग होता है। इट्स इट 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 समवेयर गेट्स अ लिटिल लिटिल मोर पर्सनल, प्रोफेशनलिज्म से थोड़ा हट के पर्सनल टाइप हो जाता है थोड़ा। एंड दैट इज व्हाई यू नो यहाँ पे एक कंफर्ट होना बहुत जरूरी है, विलिंग राइट। होना चाहिए, मतलब वो जो स्टूडेंट है वो भी विलिंग होना चाहिए कि ओके, अब अगर ये हाँ मेरी हेल्प कर रहा है मतलब तो मैं ओपन अप करूँगा। करेक्ट, करेक्ट। गॉट इट। अब अगर हम क्रिएटर्स पे ही है तो एक एक चीज़ थी जो आपने बोली थी जो मेरे को समझ में नहीं आई, बट मैंने पढ़ के ही छोड़ दी, लाइक ये तो है, टिल 10K बी अलोन, सॉरी। जब तक 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते अकेले रहो। हाँ ये कैसे? ये इसका समझ में ही नहीं आया कि मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या क्या बोलना चाह रहे हो आप? मतलब मेहनत करो ना, हम्म, मतलब 10,000 सब्सक्राइबर्स लाते लाते एड़िया घिस जाती है, हम्म, मेहनत करो। तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर है? अराउंड 477। बस हाँ, एक साल हो गया 477 सब्सक्राइबर्स। बहुत है। 477 लोगों को ऐसा लगा कि तुम दोनों की बकवास सुननी चाहिए, या तुम दोनों किसी और को जिसको ला रहे हो उसकी बकवास सुननी चाहिए, राइट। 477 लोगों को एक रूम में डालो, एक बार 477 लोगों को एक साथ देखा कितने लोग होते हैं, एक एक झापड़ भी मारेंगे लाल हो जाओगे। 477 बहुत लोग होते हैं भाई, है ना। समझ रहा हूँ। तो
10,000 लोगों तक जोड़ने तक आप आप बहुत कुछ सीख जाते हो जिंदगी में, एंड दैट इज व्हाई दैट जर्नी आई थिंक यू शुड टेक इट ऑन योर ओन। आपने इसलिए इसलिए शायद आपने ये कहा था कि लाइक जो भी इंसान 1 मिलियन सब्सक्राइबर ले चुका है यूट्यूब पे, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग अ 100 करोड़ बिजनेस। 100% यस। यदि वो नहीं कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ, फिर देयर इज सम इक्वेशन दैट्स गॉन रॉन्ग। इक्वेशन किस टाइप की? मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना कि मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी हो जाएगी। ईगो आ गया, घमंड आ गया, हम्म एक सेटिस्फैक्शन आ गया, जो कि गलत नहीं है, इट्स ओके। एवरीबॉडी डिफाइंस व्हाट दे वांट टू बी इन लाइफ, है ना। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कोई चीज बनने के लिए, या बट पोटेंशियल सब में होता है। आई मीन एवरीबॉडी हैज अ पोटेंशियल। आई मीन देयर इज अ पोटेंशियल दैट यू विल गेट अ मिलियन सब्सक्राइबर वन डे, एंड यू डेफिनेटली विल, यदि तू लगा रहेगा तो। लगा रहूंगा तो। Yeah. Because रोज when you show up every day, then some things magical happen, right? Right. हो सकता है कि जिस दिन कुछ मैजिकल होने वाला था उस दिन तूने शो अप नहीं किया, तो तेरी गलती है ना भाई, है ना। गॉट इट। राइट। एक और चीज़ थी जो मेरे को मिली थी, कि मेरे को नहीं, मितेश को मिली थी, कि लॉयल्टी इज अ मिथ फॉर अ क्रिएटर। लॉयल्टी इज अ मिथ, लाइक नॉट फॉर अ क्रिएटर, फॉर एवरीबॉडी। लॉयल्टी इज अ मिथ। हाँ, कैसे? क्योंकि लाइक हम काफ़ी चीज़ों से लॉयल रहते हैं। मुझे बता, तूने तेरा कभी ट्रस्ट ब्रीच हुआ है? किसने तेरा ट्रस्ट तोड़ा है? बहुत बड़े लेवल पे नहीं। हाँ मतलब हुआ है ना, लेकिन फिर भी हम्म। लेकिन तू तो उस पर्टिकुलर रिलेशन को एकदम लॉयल मानता था ना, कि नहीं यार ये इंसान तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा या करेगी, हम्म लेकिन हुआ ना। हम्म हम ह्यूमंस हैं, गलतियां करना इज आवर सेकंड नेचर, but लेकिन nobody can ever stay loyal towards। जो एकदम एक्सट्रीम लॉयल हो जाता है तो गुलाम बन जाता है ना दोस्त, वो डरने लगता है, हम्म, जब तक वो एंड यू थोड़ा डोंट सा वांट स्लेव्स इन योर लाइफ। जब तक वो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, टेंशन नहीं बिल्ड होगी, तब तक मज़ा भी नहीं हाँ, आएगा। अगर कोई बहुत और फॉर एग्जांपल जैसे ही whoever is too loyal to you, उसने एक तेरे को सवाल कर दिया, तेरे को अचानक बुरा लग जाता है, अरे सवाल कैसे कर दिया। हम्म दैट इज व्हाई आई से इट्स अ मिथिकल थिंग, कि लॉयल, ट्रस्ट, ये वो। ये चीज़ भी हो कोई जाएगी किसी ना। पे ट्रस्ट नहीं करता और कोई किसी पे लॉयल नहीं होता। अगर कोई बंदा ज़्यादा ही लॉयल हो रहा है तो ऐसा भी लगता है ना कि क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते फिर, मतलब वो मतलब बहुत क्रिटिसाइज कुछ होता करेगा है, ही नहीं। बहुत बहुत कुछ होता है। हाँ, तो हर चीज की शॉर्टकमिंग होती है, हर चीज का एक फायदा होता है। बट यू सेड दिस इन टर्म्स कि लाइक सुपर फैंस वाला कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि वो लॉयल नहीं है ड्यू टू द सेम रीजन। यार वो ट्रांजैक्शन है। वो तुम ट्रांजैक्शन है। तुम कुछ पैसे दो, तुमको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, वहां लॉयल्टी कहाँ से आया? लॉयल्टी किधर आया? वहां कॉमर्स आ गया ना। कॉमर्स। जहां पे कॉमर्स आएगा वहां पे फिर डिमांड ऑफ एक्सेलेंस भी होगा। यदि मैं, तुषार, यदि मैं तेरे पॉडकास्ट को 100 रुपए दे के सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मान ले 100 रुपए महीने का दे के सब्सक्राइब कर रहा हूँ, और तू बढ़िया गेस्ट नहीं लाएगा, तो मैं बोलूंगा ना भाई बेकार, मेरे 100 रुपए वापस करो यार, मेरा मजा नहीं आ रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट है। मैंने सब्सक्राइब किया मतलब मैं सुपर फैन बना ना, मैंने सब्सक्रिप्शन पे किया, मैं सुपर फैन हूं तभी मैंने किया। और फिर तू कचरा भी देगा तो मैं देखूंगा, तब मैं लॉयल हूं। बट मैं तो एक्सीलेंस डिमांड करूंगा ना, मैंने पैसे भरे, तो मैं लॉयल कहां से हुआ? मैं तो डिमांडिंग कस्टमर हुआ ना, एंड विच इज राइट, विच इज नॉट रॉन्ग। होना भी चाहिए, वरना तुम्हें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि हाँ उसने मेरे को पैसे दिए और मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ उतना। करेक्ट करेक्ट। दैट्स अ गुड वन। क्रिएटर्स पे बात कर रहे हैं तो यू सेड कि हमें डेलीगेट कर देना चाहिए। अगर कोई क्रिएटर है उसे डेलीगेशन नहीं कर रहा तो वो एक्चुअली गलती कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेलीगेशन करना And I बहुत think you मुश्किल, also help creators with delegation. हाँ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में डेलीगेशन एक तो करना मुश्किल है क्योंकि रिसोर्स नहीं होता। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि स्टार्टिंग में डे वन करने के लिए थोड़ी बोला है, मैंने बोला आफ्टर यू रीच अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब तुम्हारे पास वेयरविदॉल है कि तुम इनकम कर रहे हो, तुम सब कर रहे हो, तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए यू हैव टू डेलीगेट एंड मूव टू नेक्स्ट लेवल, राइट? सेम थिंग यू विल कीप डूइंग, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर अगर हम चलो वो चीज़ साइड भी कर देते क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, ओके वो वाला पार्ट हट गया है।
बट स्टिल कुछ बंदे होते हैं जिनको लाइक डेलीगेट करना नहीं पसंद, उन्हें लगता है कि हाँ मेरे को वो प्रोसेस खुद ही करना है, एडिटिंग में तो मेरे को खुद ही हाँ, इन्वॉल्व तो रहना है। हम्म वो उनका प्रॉब्लम है यार। तुम फोर्स नहीं कर सकते किसी को किसी चीज के लिए, सिर्फ बता सकते हो। अब उनको करना हो ना करना हो, दैट डिपेंड्स ऑन देम, राइट? यूजुअल बट so how do you teach others बस आई टेल because देम you help pros and people cons of delegating. If they like it, they do it. I don't force anything. मैं गर्दन पकड़ के थोड़ी okay बोलता हूँ नहीं करो। मैं बोलता हूँ भाई ये करो, इसका करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, बिकॉज डेटा है प्रूव करने के लिए। पहले आया है लोगों को रिजल्ट। okay तो जिसको मर्जी होता है वो करता है, जिसको नहीं मर्जी होता वो नहीं करता है। आपके मेंटरिंग का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक यूजुअली अगर कोई मेंटर करता है किसी को, अगर मतलब कोई करता है तो फिर ऐसा होता है कि लाइक वो क्रेडिट लेता है कि ओके मैंने इस बंदे को ये चीज़ बताई तो उसने वो चीज़ की। लेकिन आपने कहा कि ऐसे क्रेडिट लेना स्पिरिचुअल लेवल पर गलत है। हाँ, मतलब क्या करोगे लेके क्रेडिट, क्या होगा? होगा क्या? तो रोज उठोगे, अरे मैंने इतने लोगों को ये कर दिया, मेरे वजह से इतने लोगों का ये हो गया। तो आप अपने आप के साथ रोमांस करोगे, क्या फायदा? अपने थॉट्स के साथ रोमांस करोगे, क्या फायदा उसका? मतलब वो एक इंटरनल एक्टिविटी बना ली आपने, एक इंटरनल कंस्ट्रक्ट बना लिया कि ये सोच के रोज डोपामिन आपका सही हिट कर रहा है हर जगह पे, नहीं अरे सही मेरे को मजा आ रहा है। हाँ, आप खुद ही मतलब एग्जाम्पल, अलग रूम, अकेले रूम में भी आप अपने आप को एकदम टीस मार खान समझो, क्या फायदा? चॉइस है यार, सबका अलग अलग चॉइस है, गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं होता है। मेरा चॉइस है, मेरा आई हैव ऑल द राइट्स टू लिव माई लाइफ द वे आई वांट, राइट? तो मैं मेरे को hmm जीना है, तो मैं ऐसे जी रहा हूँ। आपका आंसर्स काफ़ी अच्छा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। I है ना? think you bring this तुम्हारा point a lot कि अभी ये तक मेरा जितने भी पर्सनल चॉइस है पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है तुमने, सबसे बोरिंग पॉडकास्ट ये होने वाला है। क्यों सर? नहीं नहीं इतनी बातें हो रही हैं, देख किसको सुनना है ये सब जो तुम कर रहे हो मेरे साथ? बहुत लोगों को। हाँ, ओके। बहुत लोगों को मुझे लगता है अच्छा है हाँ तुम्हारे साथ, ठीक है फिर। मुझे लगता है कि कुछ तो वैल्यू मिलेगा इस कॉन्वर्सेशन से, कुछ तो वैल्यू मिलेगा लोगों को। चलो ठीक है। हम्म हाँ मितेश, क्या बोल रहा था? because I've heard this comment every time कि जो मनीष को पूछता है ना क्वेश्चन, he always say कि मेरा पर्सनल टेक है, कोई गलत सही नहीं है, एंड ये मेरा पर्सनल चॉइस है, आपको जो करना है करो, ये मैं करता हूँ। सो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ये सही है ये गलत है, बट यू डोंट प्रीच दैट कि यही करो और यही नहीं करो। ना मैं कौन हूँ? ऑलवेज बोलते हैं कि पर्सनल चॉइस है। मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मैं रूल बनाऊंगा। सब अपनी अपनी जिंदगी का रूल बनाते हैं यार। एवरीबडी पेज देयर ओन बिल, तो दे शुड यस यस have this right to make their own rights and not so right and wrong or whatever they call it, है ना? since mentoring पे टच हो गया, you also help people build teams, you have help a lot of big creators build their team, and since you are also in the process of building a team, uh, how do we make a team, like हम ठीक है अच्छे बंदे हैं स्किल्स हैं, बट लॉन्ग टर्म बंदे हम कैसे ढूंढे, लाइक लॉन्ग पोटेंशियल टर्म कैसे बंदे देखें ढूंढने किसी नहीं में। होते हैं, लॉन्ग टर्म बंदे आपके पास आने के बाद बनते हैं। तो आप किसको कैसे ट्रीट करते हो उसके हिसाब से वो होता है, राइट? कि हाउ वेल यू ट्रीट योर टीम, राइट? अब मैं जो जो भी कंटेंट क्रिएटर से मैं काम करता हूँ, almost all of them have people who stick with them for 4 years, 5 years, 3 years, you know. It's because they're treated well, they're treated with respect, they have, you know, there is, the finance are taken care of, everything is well done, that is why they stick. तो ओके। लॉन्ग टर्म लोग ढूंढे नहीं जाते, लॉन्ग टर्म लोग बनाए जाते हैं। यू कैन नॉट फाइंड लॉन्ग टर्म पीपल, you will have to make ओके long term people. मेक लॉन्ग उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग देनी पड़ेगी, उन्हें समझान 100%. उनको उनको मज़ा आना चाहिए हमारे साथ काम करने में, तो फिर वो रुकेंगे, क्यों Exactly. नहीं रुकेंगे? हाँ। हम्म। भाई अब अब जमाना चेंज हो गया, पहले पहले लोग बोलते थे ना कि व्हाई शुड आई हायर यू, हम्म। अब लोग पूछते हैं व्हाई शुड आई वर्क फॉर यू, which is a great change, इट it's a इज। nice change, है ना? which is such a confident change, मतलब वो बंदा चूज करेगा तेरे साथ काम करना नहीं करना, right? which is a great thing, ग्रेट थिंग इन है ना? विच मुझे सेंस? मजा आता है जब कोई मैं इंटरव्यू लेता हूँ, कोई मेरा इंटरव्यू ले लेता है, मेरे को उसमें बहुत मजा आता है। बोला हाँ इसके साथ काम करने में मजा आएगा, है ना? इसने इसने मेरे को अनकंफर्टेबल फील कराया, मतलब इसके साथ काम करने में मजा आएगा, right?
always work with It's so people who- हाँ बोल इट्स अ काउंटर इंटेंटिव कि आपने अभी जो बोला जिस ये सेंटेंस कि उसने मुझे अनकंफर्टेबल मेक किया, इसलिए मुझे मजा आ रहा है इसके साथ, इसलिए ये ना अच्छा बंदा है। नॉर्मली उल्टा होता है कि आई एम फील कंफर्टेबल विद दिस पर्सन एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू वर्क विद दिस। एंड हाँ आपके मतलब केस में यू जस्ट सेड सबका अलग अलग हिसाब है ना। आई डोंट फाइंड इजी वे आउट। मुझे मुझे डिफिकल्टीज बहुत पसंद है। आई लाइक डिफिकल्टीज। यू लाइक चैलेंजेस। नो चैलेंजेस, डिफिकल्टीज। चैलेंज तो फिर भी ठीक है, डिफिकल्टी इज अ ओके डिफरेंट थिंग। डिफिकल्टी। मुश्किल होती है ना, जब चीजें मुश्किल होती है तो मेरे को उसमें किक मिलता है। ओके मेरे को समझ में नहीं आ रहा चैलेंजिंग और डिफरेंट, लाइक डिफिकल्ट में, लाइक मैं लाइन कहाँ क्रिएट करूँ? चैलेंजिंग में कैसा है, चैलेंजिंग ऐसा होता है कि आपको मतलब आपके ईगो को वो कहीं ना कहीं जाके टच करता है। अच्छा ये मैं करके दिखाऊंगा, राइट। हम्म और डिफिकल्ट मतलब आपको पता ही नहीं करना कैसे। यू हैव टू फाइंड अ वे, हाँ हम्म। राइट। My for example, COVID is a difficult situation, not a challenging situation, ट्रू 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 right? ट्रू ट्रू। चैलेंजिंग नहीं है ना। डिफिकल्ट है यार। चैलेंजिंग तो बाद में होगा, डिफिकल्ट है ना। ओके। This ओके this one thing on your banner which says unlock human potential. अनलॉकिंग वो ह्यूमन हमारे पोटेंशियल। जो स्टॉक्स का तकिया कलाम है। हाँ हाँ जोश क्या तुषार, तुझे बोला तूने रिसर्च किया है, नहीं किया रिसर्च मेरे ऊपर? तेरे को पता होता फिर ये। नहीं, मैंने वो पता था मेरे को, बट मेरे को पूछना था कि लाइक पोटेंशियल क्या है यहाँ पे। अब जैसे तू दोपहर में सो रहा है, हाँ मेरे हिसाब से वो पोटेंशियल टाइम वेस्ट कर रहा है तू, मेरे हिसाब से। आई ठीक है, माइट बी रॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। तो मैं तेरे को ऐसा कुछ बताऊं कि बोला तू बोलेगा नहीं कल से सोना बंद, उस टाइम पे मैं ये करूंगा, तो पोटेंशियल का कुछ हुआ ना। यू मतलब यू मूव फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी इवन इन योर थॉट्स। दैट मींस योर पोटेंशियल इज बीइंग अनलॉक्ड, एंड है ना। एट लीस्ट आई स्टार्टेड चैलेंजिंग माई सेल्फ। करेक्ट, मेरे ओन नोशंस को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ओके, एग्जैक्टली। बस दैट इज इतना पोटेंशियल। सिंपल है। दैट डिफरेंस इज पोटेंशियल। एग्जैक्टली। ओके, जो स्टॉक्स के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि ओके फॉर जो स्टॉक्स टू हाँ they bring up creators and they do talks, but मुझे you do culture, you set up a culture there from what I know. हाँ हाँ। How and why does like वहाँ पे कल्चर रोल मतलब है क्या? मैंने पहली बार सुना है कि लाइक कोई कंपनी में कल्चर सेट कर रहा है। मेरे को नहीं समझ आया कि क्या रोल है ये। कैसे समझ में आएगा यार, तू अभी 21 साल का है। तू कितनी कंपनी में काम किया तूने? नहीं क्या? मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें 19 20 21 साल में सब कुछ जानना है। नहीं, विच इज अ गुड थिंग, हम्म। राइट। बट माय पॉइंट इज, तू ऐसे क्लेम कर रहा है कि मुझे नहीं पता, मतलब तेरे को पता होना चाहिए क्या? नहीं, तो मे फिर भी शायद नहीं। एग्जैक्टली तो फिर तो तूने तूने ये सवाल मेरे को पूछने से पहले एक बार चेक किया, एक बार गूगल करके पढ़ने की कोशिश की कि जो पोजीशन ऑफ कल्चर पे होते हैं लोग वो करते क्या है? पोजीशन ऑफ कल्चर वाली चीज मैं समझ रहा हूँ, बट मतलब आप जो तूने वो ये स्टॉक्स, कहा ना मुझे कि तूने ये कहा ना कि सर आप जो स्टॉक्स में कल्चर सेट करते हो, तो मतलब क्या जरूरत है उसकी, या क्या करते हो आप? मे बी शायद मेरा क्वेश्चन उतना फाइन ट्यून नहीं था। कल्चर की ज़रूरत है, एक कंपनी में कल्चर की ज़रूरत है हाँ ताकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए और काफ़ी चीज़ें हो, बट हाँ। जो स्टॉक्स में आपको किस टाइप का कल्चर मेंटेन करना होता है? वो तो सीक्रेट चीज है, वो मैं क्यों बताऊं। वो तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। ठीक है सर, ओके ठीक है सर, मेरे को पूछना था अभी। That's what it is. It's an internal matter, right? It's an ओके ओके। internal affair of the organization. There is a way we conduct ourselves, the way we talk, the way we take care of people. There is a way we celebrate things. There is a way हम डांट फटकार लगाते हैं. There is a way we celebrate things together. There is a way we become happy about things, right? तो हमारा एक अपना बनाया हुआ टोन है। उस टोन को हम सारे लोग ईमानदारी से जीते हैं। उस टोन को बनाने में कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, राइट। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना टोन होता है, अपना अपना एक लहजा होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। हमारा एक अपना तरीका है ना। जैसे हमारे हमारे कल्चर में एक चीज है कि नो मैटर व्हाट एवरीबॉडी विल गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। तो कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता, कोई किसी को टांग खिंचाई नहीं करता, कोई किसी को मतलब
वो ईगो ये वो कुछ नहीं होता, एकदम सब सेम लेवल पे है। कोई किसी को भी अप्रोच कर सकता है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई किसी को भी ईमेल लिख के सवाल पूछ सकता है। तो बड़ा ओपननेस है, इससे हमको बहुत फायदा होता है। इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ मेनी थिंग्स दैट वी हैव। आपने मंक ई टीम के साथ भी लाइक कल्चर सेट करने के लिए लाइक वो जार रखा था गाली वाला कि हाँ अगर विराज गाली देगा, विराज शेठ गाली देगा तो फिर उसमें डालना पड़ेगा। हाँ मतलब it was a joke kind of a thing. It was just a funny thing that we did. यूं ही बस मजे के लिए। हाँ मजे के लिए, सिंपली प्योर फन के लिए, बाकी कुछ नहीं। ओके ओके। है ना? मितेश तेरे को कुछ पूछना है? मेरा एक कंटेंट वाला क्वेश्चन मुझे सर ने बोला था कि यू लाइक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड पीपल शुड वॉच मोर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, सो व्हाई इज दैट? बिकॉज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो मतलब ठीक ही है, प्रॉब्लम क्या है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में? प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपना विचार कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को देखना चाहिए, तो तुम मत देखो ना यार। बस ऐसे ही मुझे लगता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखोगे तो एक स्टिकेबिलिटी फैक्टर होता है, एक स्टेइंग ऑन वन थिंग फॉर लॉन्गर से एक कंस्ट्रक्ट बनता है जिंदगी का, लाइफ का, चीजों को समझने का, राइट? इट्स सेम लाइक क्यों बोलते हैं घर का खाना खाओ, फास्ट फूड ज्यादा मत खाओ, क्यों बोलते हैं? स्टे हेल्दी। एग्जैक्टली, सो योर मेंटल लेवल आल्सो शुड बी हेल्दी, राइट? देखो So you- हमारा ब्रेन है ना, बहुत स्लो टूल है, वो चीजों को धीरे धीरे समझता है। इट्स लाइक अ स्पंज, वो ऐसे सोखता है नॉलेज को, राइट? तुम उसको हर 30 सेकंड में नया चैलेंज दोगे, नया टाइप ऑफ कंटेंट दिखाओगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। उसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं तुमको पानी पूरी खिला रहा हूं मान लो, राइट? एक मीठा, एक एक्सट्रीमली तीखा, एक एकदम खट्टा, एक एकदम विदाउट पानी का, ऐसे मैं अलग अलग खिलाऊंगा, तुमको मजा नहीं आएगा ना, तुम कोई भी टेस्ट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तुम एक मीठा वाला खाओगे, फिर उसको थोड़ा सा एंजॉय करोगे, फिर एक और मीठा वाला खाओगे, फिर उसको थोड़ा सा टेस्ट तुम्हारा डेवलप होगा, फिर थोड़ा देर वेट करके फिर एक तीखा वाला खाओगे, फिर बोलोगे नहीं नहीं यार वो मीठा वाला ज्यादा सही था मेरे लिए, या अरे तीखा वाले में ज्यादा मजा आ रहा है, राइट? तो जब आप समझने का चांस दोगे तब चीजें समझ में आएगी ना। आपको जब तक चीजें समझ में आती है आप नया फॉर्म ऑफ चीज देख लेते हो, स्क्रॉल तो कर वो लेते सिर्फ एंजॉयमेंट बन के रह जाता है, नॉलेज नहीं बनता। मैं कंटेंट एंजॉयमेंट के लिए भी देखता हूं, बट मैक्सिमम टाइम मैं नॉलेज के लिए देखता हूं, है ना? तो वो मेरा तरीका है। आप देखो दवा के शॉर्ट्स, रील्स, कोई बात नहीं। जब तक सो आई थिंक इसलिए मेरे को कोई भी रील याद नहीं रहती, लेकिन अगर मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखता हूँ मेरे को याद रहता है। अच्छी बात है, दैट्स सी यू आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन, है ना? 150 मतलब एक दिन में हम 50 से 100 रील देख लेते हैं ना, मतलब नॉर्मल मेरे को लगता है ऑन एन एवरेज मैं भी देख देता हूँ 30-40 तो मतलब जो सच में रील कंज्यूम करता हूँ तो 150-200-500 देख लेता होगा। उसके बाद मैं पूछूं कि एक्सप्लेन ऑल 500 रील्स, करवाएगा क्या? नो, याद भी नहीं रहेगी याद भी नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। बट यदि मैं कहूंगा यार कल नीलेश मिश्रा जी का पॉडकास्ट देखा था तुमने, वो स्लो इंटरव्यू, और उसकी सारी चीजें याद रह जाएगी। अरे उसमें ना ये आए थे रणवीर बरार शेफ, उन्होंने ये बताया वो बताया, फिर अरे संजय मिश्रा आए थे उन्होंने ये बताया वो बताया। समझे? ये है आपके सवालों का जवाब। मेक सेंस। और आप so basically long form content is good for your mind, like good for like our brains, और stickability ज्यादा है। आप डिसाइड करो, मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। मेरे लिए यस, आपके लिए क्या अच्छा है वो आप डिसाइड करोगे। Understood. मैं थोड़ी आपके घर का बिल भरता हूँ, मैं डिसाइड करूंगा आपके लिए अच्छा क्या है। पर्सनल इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि बंदे का पर्सनल इंटेंशन क्या है। आप अपने जिंदगी से क्या चाहते हो? अब आप अगर यदि दोपहर में 2 घंटा सोना चाहते हो तो मैं रोक थोड़ी सकता हूँ। अब अगर जैसे जैसे अगर अब मैं जाके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को थोड़ा बोलूंगा कि जाके रील्स मत देखो, उन्हें देखना पड़ेगा ताकि वो समझ पाए कि उनको काम क्या है। उनको थोड़ा बोलूंगा जाके और वो लॉन्ग फॉर्म रील, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जब रील को देखता है ना तो वो 30 सेकंड में नहीं देखता, वो उस पे नहीं 1 घंटा लगाता है।
को बार-बार देखता है, उसका कलर, ट्रांजिशन, उसकी एडिटिंग। एडिटिंग, उसका साउंड, उसका टेक्स्ट, उसका फ़ील, उसका पैकेजिंग, वो कितनी चीज़ें दिखता है, वो 30 सेकंड नहीं देखता भाई। वो 30 सेकंड ऑफ रील इज़ एट लीस्ट 5 to 7 minute that they will spend on it, right? तो नज़रिया अलग-अलग है ना दोस्त। फ्रेम बाय फ्रेम देखेगा ना उसको रोक-रोक के, अच्छा इस फ्रेम में क्या किया? अच्छा ऐसा किया, कलर चेंज हो गया, अच्छा ये टेक्स्ट ऐसे आ रहा है, अच्छा ये बटन डाला हुआ है। डीकंस्ट्रक्ट करता है उसको। और फिर वो बनाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, वो आधे सेकंड की रील बनाने में। करेक्ट। 30 सेकंड का रील बनाने में 3-3 4-4 घंटा लगता है, मैंने देखा है लोगों को बनाते हुए। हाँ, हमने है ना? भी ट्राई किया था। हमने ट्राई किया, हाँ, फिर बहुत बुरा था। मेरे को बोलते हैं लोग, अरे मनीष भाई आप रील डालो ना, आपके पास वाइल्ड लाइफ के कितने वो हैं वीडियोस। मैंने कोशिश की 1-2 डालने की, बड़ा मेहनत है। मैं बोला हट। आपने आपने कल सुबह भी एक वाइल्ड लाइफ की फोटो डाली थी, मैंने देखी थी। हाँ, आपको वाइल्ड लाइफ कल बहुत वो पसंद है। था, कल वेटलैंड डे मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वो मेरे कुछ दोस्तों ने फोटो डाली, मेरे को भी याद आ गया। मैं बोला डालता हूँ यार, मैंने बहुत दिन से फोटो नहीं डाली। 160 दिन के बाद फोटो डाली कल मैंने। अनकंसिस्टेंट क्रिएटर हूँ मैं। Do you consider yourself as a creator? नो, जीरो, नथिंग, आई डोंट क्वालिफाई। हु But क्वालिफाइज? you हाँ, हाँ, हु क्वालिफाइज? जो रेगुलरली कर रहे हैं दे क्वालिफाई। जो रोज डिसिप्लिन्ड है, जो दे शो अप एवरी डे, दे पुट देयर क्राफ्ट। ट्विटर पे यू कैन कॉल मी, बिकॉज़ मैं रोज ट्वीट कर देता हूँ। एटलीस्ट 3 दिन में 1 बार तो कर ही देता हूँ। किसी दिन 3-3 4-4 भी दे देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन उस दिन मैंने कौन-सा धतूरा पिया है। पर स्पेस पे भी एक्टिव हो, कभी कोई स्पेसेस पे भी बहुत बार देखा मैंने है। कभी हाँ, भी अ, सुना, मतलब क्यों, मतलब भीड़ कभी नहीं भी स्पेस जमानी, मतलब बहुत आप ही देखा हो क्या ज्ञानी? बहुत लोग ज्ञानी है, सबको चांस मिलना चाहिए। अब मैं पहुँच जाता हूँ किसी स्पेस में, वो तुरंत मेरे को स्पीकर बुला लेते हैं, राइट? हाँ। यार मेरे को सुनने का भी तो मौका दो, तुरंत ऊपर बुला लेते हैं। सर आओ। फिर वो डीएम कर लेते, प्लीज सर आ जाओ, प्लीज सर। इसलिए मैं दूर रहता हूँ। सबको फॉलोअर्स चाहिए सर। अच्छा, मेरे आने से फॉलोअर्स मिल जाते हैं। हाँ, हाँ, मतलब ये अगर बात तो आप है ना स्पीकर सर। में रहोगे तो अब क्योंकि आपकी फॉलोइंग ज्यादा है तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी स्पेस की। आप बोल रहे हो तो विजिबिलिटी बढ़ गई तो उनको फॉलो भी पता नहीं, करेंगे मुझे ना शायद। समझ में नहीं आता। मुझे तो कभी-कभी ये लगता है कि लोग फॉलो भी क्यों करते हैं? मतलब ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा क्यों करते होंगे? मतलब कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा ही होता होगा, सेम तभी क्वेश्चन करते सर। होंगे ना। मुझे भी मतलब सेम क्वेश्चन था सर कि मुझे क्यों फॉलो किया था आपने। तेरे को तो मुझे बहुत वियर्ड लगा। विरोधाभास से फॉलो कर रहे हैं। तूने एकदम सिंसियर डीपीएस डाल दिया, तो देख के लगता है कोई ज्ञानी होगा, इसलिए फॉलो करते हैं तुझे। मितेश अब अभी नहीं। तो हिंदी हिंदी पढ़ा स्कूल में, याद है? अलंकार पढ़ा, अलंकार? हाँ, अलंकार, नहीं सर। अनुप्रास अलंकार और ये सब। हाँ, पढ़ा। तो वो नहीं बोल रहा है। तू कहाँ विलायत गया था स्कूल में? तेरे नहीं स्कूल सर, में मेरी नहीं हिंदी पढ़ाया? बहुत वीक थी सर। मेरी हिंदी लैंग्वेजेस बहुत वीक थी। अब मितेश के मराठी, बारे है। हिंदी। अरे हाँ। मतलब तू क्लास में अटेंड नहीं करता था? मतलब पढ़ा, व्याकरण नहीं नहीं पढ़ा नहीं, क्या? पढ़ता था सर, पर लेकिन मेरी लैंग्वेजेस थोड़ी वीक थी स्टार्टिंग से, लाइक वीक स्कूल में। मतलब तू ध्यान नहीं देता था? या फिर मैं उतना स्मार्ट था ही नहीं, अक्यूमेंट नहीं था जैसे नहीं, नहीं, आपने नहीं, बोला। नहीं। स्मार्ट सब होते हैं, तू ध्यान नहीं देता, सच बोल। सर तू अंडर एस्टिमेट स्कूल की करता था, बोलता लैंग्वेज कौन पढ़ेगा, छोड़ ना, इसमें मार्क्स तो ऐसे भी आ जाते हैं। नहीं नहीं सर, तभी तो पता भी नहीं था, इतना तो बच्चा था मैं वीक ही समझता था। लाइक मराठी मुझे बहुत कम आती, हिंदी थोड़ी बहुत ज्यादा बेटर आती थी मराठी से। मराठी क्यों कम आती तो है इस तेरे को? वजह से। मराठी मदर टंग है? नहीं नहीं, मदर टंग हिंदी है सर। मदर टंग हिंदी है, फिर भी हिंदी नहीं आती? मराठी कम आती है बिकॉज मैं कम बोलता था। हाँ, हिंदी हाँ, अब बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, बट एफिशिएंटली नहीं आती। मतलब अगर अब राइटर नहीं बन सकता मैं हिंदी में, तो उस लेवल पे। हाँ, तो बट हिंदी तो तेरी मातृभाषा है ना, घर पे हिंदी बोलते हैं। हाँ, हिंदी बोलता हूँ, हिंदी उतनी घर पे आती है हिंदी बोलते बोलने हैं, लायक। भोजपुरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदी हिंदी हिंदी। तो भोजपुरी में हिंदी, कभी कभी ट्राई करता हूँ दादी से बात करने की, नॉर्मली हिंदी में बात होती है। हाँ तो ऑल 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 मिक्स्ड फ्रूट जूस हो गया तू। मतलब मिक्स फ्रूट जूस। अच्छा, मिक्स। ओके ओके ओके। अलंकार उसके से बाद पता है, लाइक विरोधाभास अलंकार है ना? विरोधाभास अलंकार, ठीक है। है ना? कि मतलब दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। मतलब कहते कुछ और है, लेकिन उसका मीनिंग मतलब कुछ सार्काज़म और वाला है, टोन। सार्केज़म वाला टोन। तो तेरा ट्विटर ओके। प्रोफाइल लोगों के लिए सार्काज़म है, मतलब वो विरोधाभास में तेरे को फॉलो करते हैं। उनको पता नहीं है कि तू किसको फॉलो कर रहे हो। उनको लगता है कोई बहुत बड़ा सीईओ है, इसको फॉलो करो। तूने ओ ऑरा वैसा बना रखा।
I think it's working. हम्म, वही है, मतलब हवा में महल बनता है ना, तो उसका बेस नहीं होता है, समझा? सर अभी मनीष सर के अनफॉलो करने वाले हैं आज. नहीं नहीं, ठीक है, इन्होंने तो ढंग के सवाल पूछे नहीं, आज अनफॉलो करेंगे. नहीं नहीं, ऐसा कुछ Unfollow. आई डोंट रियली, मुझे नहीं लगता तुमको ये पॉडकास्ट रिलीज भी करना चाहिए, चलेगा नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन मैं करूंगा. ये वाला काट के उसमें डाल देना स्टार्ट में, तब हुक लोग जरूर देखेंगे, बोलेंगे हुक अरे लगाने ऐसा क्या बोल दिया, नहीं चलेगा हाँ. बोलता है, देखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द स्टाइल, हुक सर, थैंक्स फॉर द हुक सर. इसलिए मेरे को कंटेंट क्रिएटर वाले कोच बोलते हैं ना, यही सब करता हूँ मैं। कंटेंट को यही पैकेज सब करते करते हो हैं. बेसिकली. हाँ, चल मितेश, अब खतरनाक टेरिटरी में चलते हैं. जल्दी करो, मेरे को जाना है। ओके सर. अब यू टॉक क्या बच गया था, कुछ क्वेश्चंस बचे थे. यू टॉक स्पिरिचुअलिटी. हम्म. You- ओके ओके. तुम लोग मत करो स्पिरिचुअलिटी की बातें, हम करना भी नहीं मैं चाहते. मुझे लग ही आता, आई थिंक नहीं पूछना चाहिए. नहीं करना चाहिए. हम बस सोच के आए थे कि ओके बस पूछ क्योंकि लेंगे. मैं कुछ बोलूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम बोलोगे क्यों हाँ हम पूछेंगे, हम तो पूछेंगे. क्यों, और उसके बाद ऐसे पूछो, क्यों ऐसे पूछोगे पता है, क्यूरियोसिटी से नहीं पूछोगे, चैलेंज करने के लिए पूछोगे। हम्म. ऐसे कैसे, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा एक दोस्त है स्मिथ शाह, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टर है, वो मोदी जी के साथ काम करता है, वो बड़ा आदमी, हम्म. ठीक है। हम्म. वो बोलता है कि आज का जो जनरेशन है अभी का हमारा, हम्म. वो हाईली ओपिनियनेटेड और लूजली इन्फॉर्म्ड है। ट्रू. सोचो इस पे, True. बहुत गहरी बात कही है ट्रू. उसने। द तो आप यदि किसी चीज को वाई बोलते हो ना, वाई, क्यों, क्यों पूछना इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स, लेकिन वो क्यों आपने किस इंटेंशन से पूछा है, दैट मैटर्स अ लॉट। आजकल का जनरेशन, आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट मोस्ट ऑफ Yes. देम, क्यों ना एरोगेंस से पूछते हैं, सीखने के नजरिए से नहीं पूछते। दे आस्क यू व्हाई टू चैलेंज यू, नॉट टू लर्न फ्रॉम यू, एंड विच इज अ लिटिल पुटिंग ऑफ, है ना। True. तो ऐसा मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी टोटली रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी समथिंग सिमिलर ही पढ़ा था कि लाइक there's a very large difference between an opinion and a well informed opinion. करेक्ट। But तो मैं ना बहुत लोग को देखता हूँ ट्विटर पे, जैसे वो किसी चीज को एकदम ही कैंसिल कर देते हैं। जैसे जब आयुर्वेद की बात होती है, राइट, तो मैंने देखा है देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, वो पूरा कैंसिल कर देते हैं उस चीज को, अरे नहीं ये सब पागलपंती है, सूडो साइंस, पता नहीं हजार इमका ढिमका। अरे मैंने बोला यार, थोड़ा सा 1 मिनट पानी पियो, सांस लो और सोचो। मेडिसिन क्या है, केमिकल डेरिवेटिव है। एक नेचुरल केमिकल के फॉर्मूला को आपने लैब में सिंथेसाइज किया और उसको सिंथेटिकली बनाया, लेकिन इसकी ओरिजिन तो नेचर में ही है ना, कहीं ना कहीं। तो आप द वेरी सोर्स विच इज नेचर, उसको सूडो साइंस कैसे बोल सकते हो? सोचो इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, विच इज बेस ऑफ एल्कोहल, Yes. क्या है? C2H5OH, ऐसा ही कुछ है ना, C2H5OH, ethanol C2H5OH, है ना। अब ये कंस्ट्रक्ट, मतलब C2H5OH मतलब 5 आयन ऑफ हाइड्रोजन, 2 आयन ऑफ कार्बन, हाइड्रोक्सिल आयन लगा है, OH लगा है, राइट। ये इथिलीन से बना हुआ इथेनॉल है। इथिलीन जो है एक एंजाइम है फ्रूट में, वेजिटेबल में, जो फ्रूट को पकाता है। हाँ राइट, इथेलाइन यूज भी करते हैं, मतलब जो मैंगो पकते नहीं है उनको ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, इथिलीन, ऐसे 5 चीजें हैं शायद, लपेट मेरे देता को है. भी बहुत टाइम हो गया पढ़े, थोड़ा थोड़ा याद है, राइट। हाँ. इथिलीन से इथेनॉल बनता है शायद, है ना। बनता है. सबसे पहले कहाँ बना? फ्रूट या वेजिटेबल में बना। तभी उस केमिकल को आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बारे में पढ़ा, उसको फाइंड आउट किया, फिर केमिकल लैब में उसको सिंथेसाइज करना शुरू किया आपने, राइट। फ्रूट या वेजिटेबल में नहीं लगता, फ्रूट या वेजिटेबल से नहीं आता. इथिलीन यूज करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल पकाने के लिए, तो उनको लपेट देते हैं उसमें इथिलीन. देख, अभी तूने पागलपंती वाली बात करी,
एक बार जाके पढ़, इथिलीन जो है एक नेचुरल कंपोनेंट है जो फ्रूट से ही निकलता है। ओके। अब तू मेरे को एक बात बता, तेरे पेट में खाना पचता है? हाँ। 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पचता है? हम्म। पढ़ा है ना तूने, बायो हाँ पढ़ा हाँ है। 1 मोलर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो खाने पीने के बाद एसिड पीता है क्या? नहीं। तो फिर तो तेरे पेट में कहां से आया? आयंस 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 की वजह से। नेचर का कंपोनेंट है तेरा बॉडी। है नेचर तो तेरा फिर। बॉडी नेचर का कंपोनेंट है या नहीं? है। लैब में तो तू नहीं बनाया ना? नहीं। हाँ, हम्म। तो तूने अभी देखा ये जो अभी बात हम कर रहे थे ना कि ओपिनियन एंड वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, तूने तुरंत ओपिनियन बना, नहीं नहीं इथिलीन डाल के फ्रूट पकाते हैं। अबे इथिलीन फ्रूट हाँ, और हाँ। वेजिटेबल का ही एक एंजाइम है, जैसे ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, ऐसे अलग अलग एंजाइम है। ऑक्सीन ग्रोथ डिफाइन करता है, जिब्रेलिन उसका कलर गर्थ डिफाइन करता डिजाइन। है ना? इथिलीन उसका परिपक्वता डिफाइन करता है, उसका उसका एक राइपनेस या सड़ाने वाला कंपोनेंट डिफाइन करता है, राइट? जो जीएमओ होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है, लाइक फॉर सही। एग्जांपल जो टमाटर आजकल हाइब्रिड मिलता है, हाइब्रिड हम जो बोलते हैं, वो जो एकदम प्लेन चिकना टमाटर जो मिलता है, उसका क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी पक जाता था और बहुत जल्दी सड़ जाता था, तो उसके प्रोसेस को स्लो करने के लिए पीसीआर रिएक्शन किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें एक एंजाइम को ढूंढा कि कौन से एंजाइम से ये पक जाता है जल्दी, उस एंजाइम को काट के निकाल दिया, उसके बाद उसको वापस ब्रीड कर दिया, मतलब वापस उसका क्लोन बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे ही बना ना। तो ये तो नेचर का प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? सॉर्ट ऑफ बीच में लाइक साइंटिफिक भी है क्योंकि लाइक उसका डीएनए नहीं तो मेरे बाप, लेकिन किस चीज को काट के निकाला गया? नेचर। मैं वो बोल रहा हूँ, तो बेस को कैंसिल मत करो ना तुम। बेस को कैंसिल ना करे। हाँ, मेरे हाँ, कहने का मतलब वो है ओके। कि बेस को कैंसिल मत करो ना। हम्म आप जो बोल रहे हो वो भी सही बात है, लेकिन बेस को क्यों कैंसिल कर रहे हो? मे भी शायद मेरे को याद ना रहो। मैं सॉरी सॉरी फॉर दैट। दोपहर में सोता है ना तो इसलिए। पूरी दुनिया को ये पता चल खास जाएगा तुषार दोपहर में सोता है। थोड़ी कल से सोता है। तू कल से तुषार बोल रहा था सोएगा नहीं आज से मैं। तो ट्वीट करे जा रहे हैं सर तो मत। तुषार है ना? तो ये मेरा मेरा ना ये थोड़ा सा ये कहना है कि मतलब आप किसी भी चीज को जब तक पूरी तरीके से जानते नहीं हो, और आप सब कुछ नहीं जान सकते, है ना? सारा कुछ किसी को कभी भी सारा कुछ नहीं आ सकता। तो आप सवाल पूछो, आप भले कंसर्न रेज करो, लेकिन आप सुनने के अब लिए भी फॉर तैयार एग्जाम्पल, रहे। हाँ, कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा, बोलता है अरे क्या तुम लोग अदरक का पानी पीते हो, इससे गला थोड़ी ठीक होता है। अरे हुआ है लोगों का यार, तभी पीते हैं ना, तो क्यों पियेंगे? या घर में चाय में क्यों डाल के देते तुमको अदरक? या जब तुम्हारे सर्दी अर्दी हो जाए तो मरी चरी छूट के खिलाते हैं, करते हैं ना घर वाले, कुछ ना कुछ उनके अपने नुस्खे होते हैं। हाँ, हाँ। क्यों करते हैं? काम करता होगा तभी करते हैं काम ना। करता है। मतलब ऐसे थोड़ी यार, मतलब हुआ है ना, रिजल्ट आता है उससे। विश्वास कब बनता है इंसान को? जब रिजल्ट आता है तभी विश्वास बनता है ना, यस। है ना? अब देख, लोग बोलते हैं ना ये सब अंधविश्वास, धर्म, ये वो, मंदिर फालतू, कुछ भी नहीं होता है, मूर्ति लगा दिया उसको पूजा करो। भाई कोई गया होगा, उसका प्लसीबो में भी वो कुछ ना कुछ सही हो गया होगा, तभी तो विश्वास बैठा उसको, है ना? तभी तो मानता है, अदरवाइज क्यों मानेगा? है ना? कोई नहीं मानता है वो भी ठीक है, कोई मानता है वो भी ठीक है। अब उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं अरे नहीं नहीं मत मान, तू पागल है। भाई वो उसका चॉइस है, तुम्हें मत मानना है तो मत मानो, लेकिन जो मान रहा है उसको तुम जाके नहीं बोल सकते ना कि तू मत ये कर। क्यों भाई, तुम सुप्रीम कोर्ट हो क्या? मतलब तुम डिसाइड करो कि कौन क्या करे, अंडरस्टूड। है ना? अंडरस्टूड। तो सोच समझ की बात है दोस्त, है ना? देख, तूने नहीं ना चाहते हुए मैंने पॉलिटिकल बातें कर दी, कोई बात नहीं सर। तूने बोला था नो कोई पॉलिटिक्स। बात नहीं सर। अब तो नहीं पूछने वाला स्पिरिचुअलिटी, अब नहीं पूछने वाला मैं। अब नहीं पूछना। मैं एक्चुअली बीच में सोच रहा था कि मे भी शायद पूछ लूँ क्योंकि ओके शायद मेरे को ना समझ में आए, किसी और को समझ में आ जाए।
बट आई डोंट थिंक कि देख मुझे एक बात बता, जब देख इस पॉडकास्ट का पहला मतलब ये होना चाहिए कि तेरे को मजा आए मेरे को मजा आए, राइट? हाँ क्योंकि अभी मोमेंट पे तो हम लोग है ना, ऑडियंस तो बाद में Yes. देखेगी ना, जो तू अपलोड करेगा या नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाँ राइट। हम्म, तो अपने को तो सही लगना चाहिए, नहीं तो Yes. यहाँ पे हम लोग 2 घंटा मतलब टोटल 6 घंटा बर्बाद हुआ, 2 घंटा मेरा, 2 घंटा तेरा, 2 घंटा तेरा, लाइक टोटल 6 hours are lost. 6 hours is a lot of time which is not going to come back again ever in your life. हम्म, ये है स्पिरिचुअलिटी। मेरे को नहीं समझ में आएगा। एग्जैक्टली, तेरे को नहीं नहीं आएगा समझ समझ। में आएगा। हाँ। बट So what do you think is the level की जिसके बाद समझ में आएगा? Like do you think again experience की बात है कि क्या हाँ age की मतलब बात है? एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस का बात है। किसी किसी को 13 साल में ही बहुत सारा लाइफ हाँ चैलेंज डिफिकल्टीज थ्रो करता है, तो वो उसका अपना इवोल्यूशन होता है। हम्म, किसी किसी का बाद में होता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एवोल्यूशन ऑफ ऑन योर कंस्ट्रक्ट, है ना, एंड द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर फॉलोइंग, द काइंड ऑफ you know the kind of people you're hanging out with, the kind of books you're reading, a lot of things matter. आपने कही भी थी कि देख लाइक दोस्त एक चीज बताऊं, इंटरनेट पे सब अपना अपना दुकान चला रहे हैं और सबका अपना अपना एजेंडा है। Yes. तुम किस दुकान से क्या खरीदते हो तुम्हारे पे, और तुम जैसा खरीद के जो खाओगे वैसे ही बनोगे, वैसे ही बना yes. सिंपल है। और सब अपने अपने एजेंडा से दुकान चला रहे हैं। कोई भी जो है कि वहां पे धर्म कर्म करने नहीं बैठा हुआ है, कोई वहां पे फ्री में ज्ञान देने नहीं बैठा है, सबका अपना अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट है, समझा? हम्म, हाँ। आपने इसलिए मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, आपने इसलिए क्या? इसलिए क्या इसलिए मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता, क्यों? बस ऐसे ही मेरी मर्जी। ठीक है। आपको तो आपकी आपका दुकान चल रहा है, लाइक हेल्प कर रहे हो तो ठीक है, क्यों आना कंटेंट मेरा क्रिएशन? अपना दुकान हमारा अलग चल दुकान रहा है ना, ऑफलाइन स्टोर है मेरा। ऑफलाइन हाँ ऑफलाइन स्टोर है। इसके और हाँ कोई तो ब्रांच या शाम फ्रेंचाइजी नहीं है। सही है सर, बहुत बहुत सही। है ना, मेरे को लगता है कि ये वाला प्रेशर में आ गया बहुत नहीं सही। नहीं मैं प्रेशर में आ गया, बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है ये अब तक का सबसे चैलेंजिंग पॉडकास्ट था मेरे लिए। तो अभी तक तुम किससे किससे कर रहे थे भाई, किसके से बात कर की? रहे थे बात, कोशिश कर रहे थे अच्छे लोगों से बात का बट ये काफ़ी चैलेंजिंग था, मतलब मेरे काफ़ी इमोशंस हिले। चलो अच्छी बात है, एंड बढ़िया है। आप ऑनेस्टी चैलेंजिंग होना चाहिए ना, आप जिंदगी में सब ऑनेस्टी भी आसान बहुत नहीं रखते हैं, आप होता। ऑनेस्टी भी बहुत रखते हैं। हाँ, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके। बस हाँ ये पता नहीं तुषार एडिट करेगा कि नहीं, पर सर व्हाई डिड यू से यस टू द पॉडकास्ट? लाइक आप आए क्यों पॉडकास्ट पे? बिकॉज हमारे पास तो नंबर्स भी नहीं थे, तो मतलब पता आपको नहीं, सिर्फ मैंने ट्राई करना था। कुछ सही मूड में होऊंगा मैं, खुशी खुशी में बोलते हैं यू आर लकी मे बी। कि डू यू थिंक लाइक वाज इट वर्थ इट कि आपको नो बोल देना चाहिए था? नहीं नहीं, एवरीथिंग इज वर्थ यार, ओके एवरीथिंग इज वर्थ, आई मीन ठीक है। worth it matlab the moment I start thinking it was worth or not worth, then there is no meaning to it, right? Why should I judge? It is not for me to judge, it is people who will watch. If they enjoy it then it is worth, otherwise it's not worth, है ना? मेरा क्या है, खाली था टाइम, मैंने बोला ठीक है कर लो, है ना? थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस सर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है गाइस, ओके, ऑल द बेस्ट, चलो टेक आई केयर, थिंक बाय। रिकॉर्डिंग